सवाल बहुत सही है क्योंकि सिर्फ आप हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर ये पूरे यूपी को नहीं जीत सकते हैं। अगर मास लीडर के तौर पर देखें तो योगी बहुत बड़े लेवल भारत देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखे जाते हैं। ठीक कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले कांग्रेस का प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा नहीं रहा। देखिए बीजेपी के डर का बात तो नहीं है। सही मौका कांग्रेस को देना चाहिए। जैसा जनता चाहेगी वो अब रिजल्ट आएगा। कांग्रेस का शासनकाल है, बीजेपी का, ये तो कंपैरिजन करा जाए अगर यूपी में। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए बेहद कोशिश करती नजर आ रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बन चुका है। जी हाँ, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। और कांग्रेस को इस स्थिति में लाने में यानी मजबूत करने में प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी टीम, जो आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें किस तरह से बहुत बड़े हद तक स्थिति अलग होती नजर आएगी, किस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को फायदा मिलेगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी तृप्ति जुड़ी हुई है। तृप्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और फिलहाल अगर मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, क्या उत्तर प्रदेश में इस वक्त तस्वीर बदलती नजर आ रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी जब से आई है तब से योगी सरकार के पसीने छूट रहे, बीजेपी नेताओं के पसीने छूट रहे, इसलिए हिंदू और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर बात कर रही है क्योंकि उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, इसलिए हिंदू और हिंदुत्व पर कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा राहुल। और सवाल बहुत सही है क्योंकि सिर्फ आप हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर ये पूरे यूपी को नहीं जीत सके। और ये सच है कि योगी ने अयोध्या में बहुत काम किया है, सीएम योगी ने, तो उन्हें बहुत ज्यादा, आपने पहले पूछा था अनुजा जी से, और मैं इसी बात को दोहराना चाहूंगी कि सिर्फ अयोध्या में काम करके, राम मंदिर बनवाकर वो पूरे यूपी को नहीं जीत सकते। महिलाओं का मामला सबसे बड़ा है। जैसे आपने कहा कि प्रियंका गांधी जो है महिलाओं को लेकर काम कर रही है। योगी जी ने शुरुआत में किया था, जब 4 साल पहले उन्होंने यहाँ पर अपने नाम का झंडा गड़वाया, यहाँ पर उन्होंने सीएम का पद पाया, तब उन्होंने शुरुआत की। एंटी रोमियो स्क्वाड की मैं बात करना चाहूंगी। एंटी रोमियो स्क्वाड उन्होंने शुरू किया। शुरुआती दर पर ये बहुत बेहतर जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे देखिए 4 साल में जो स्तर है ना, बहुत नीचे गिर गया है। किसी भी अभियान को शुरू करना और उसको बरकरार रखना, ये बड़ी बात हो सकती है। तो फिलहाल तृप्ति जी, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी जब से आई हैं, उन्होंने राजनीति को एक तरफ रखा है, जनता को सबसे पहले उन्होंने पहला स्थान दिया है, चाहे वो युवाओं को हो, किसानों को लेकर हो। किसानों की अगर हम बात करें, किसान आंदोलन बीते कई महीनों से चल रहा है और किसान जो 3 काले बिल की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार उसे मानने के लिए तैयार नहीं। तो क्या वाकई में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, अगर लोकसभा चुनाव की बात कर लेते, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की बात कर लेते, तो क्या जो किसानों की समस्या है वो समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी? देखिए, इसमें पूरी समस्या दूर हो जाएगी ये तो तब पता चलेगा जब उन्हें मौका मिलेगा। और इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि एक मौके की जरूरत है। महिलाओं की बात है, किसानों की बात है, क्योंकि किसान आंदोलन में जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुलकर सामने आ रहे हैं, किसानों के बीच बात करते नजर आ रहे हैं, जमीनी स्तर पर वो किसानों से मिलकर उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उससे छोटी छोटी डिटेल में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि बात यहाँ पर किसान आंदोलन की तो हो ही रही है और सबने देखा है कि बीजेपी ने किस तरह से रंग बदला है और कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका असर पड़ा है। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं का मुद्दा यूपी में शुरुआत से, आज से नहीं कई सालों से ये देखने को मिला है। हाँ, कह सकते हैं कि योगी जी ने काम किया है और क्राइम बहुत स्तर पर गिरा, लेकिन महिलाओं का काम, मैं बताना चाहूंगी, पीलीभीत वाला मामला बहुत ज्यादा ये मामला चला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सामने आए खुलकर, लेकिन बीजेपी की तरफ से उतना ज्यादा खुलकर सामने नहीं आया। ये मामला अभी भी सुलझ नहीं पाया। कितना टाइम लगा, इसे हम नहीं बोल सकते हैं। छोटी बच्चियों को लेकर देखिए, उनकी सुरक्षा की बात होती है। पुलिस कर्मियों की अगर देखा जाए तो सरकार के अंदर वो भी आते हैं, उनके साथ भी अगर देखा जाए तो उन्होंने पीलीभीत के समय जो किया उसे कोई नहीं भूल सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि बार बार एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, क्या वाकई में इस बार बदलाव की जरूरत है? एक सवाल आपसे और ये भी करूंगा कि काफी समय से ये बात कही जा रही है कि देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है, एक प्रदेश को पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है। तो क्या वाकई में आज नौबत ये आ गई है कि पढ़े लिखे अगर नेता के हाथ में जिम्मेदारी दी जाएगी तो देश बहुत अच्छे ढंग से चलेगा और प्रदेश भी बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, मुख्यमंत्री अच्छे ढंग से संभालेंगे?
देखिए देश सिर्फ एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री से नहीं चलता है। यहाँ पर पूरी संगठन बनती है। संसद भवन इसलिए बनाया गया है। और सरकार की अगर सिर्फ बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री के अंदर इतने पढ़े लिखे बहुत होते हैं। जरूरत यहाँ सवाल इसलिए नहीं खड़ा हो रहा है क्योंकि सीएम योगी ने कुछ काम में कुछ कमी रख दी है, इसलिए क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो नेता काम नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे स्तर पर पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि मैं नहीं मानती नहीं हूँ कि अगर मुख्यमंत्री बहुत पढ़ा लिखा नहीं है तो इसका असर पड़ेगा, लेकिन अगर पूरी की पूरी टीम में अगर बदलाव किया जाए, और बदलाव तभी होगा जब पूरे की अगर एक विपक्ष को मौका मिले। और फिलहाल तृप्ति जी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना इतना जरूरी नहीं है। अगर पढ़े लिखे होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वो इंटरव्यू नहीं देते कि अगर ऑफिस के बाहर एक नौजवान है अगर चाय पकौड़ा बेचता है तो वो भी रोजगार की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की बात नहीं करते कि युवाओं को जो है अन्य मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, कांग्रेस का भी शासनकाल था। कांग्रेस के समय देखने को मिला था कि जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त मनमोहन सिंह, उन्होंने इस तरह की नौजवानों को लेकर बात नहीं की थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह से बात करना इसको कैसे, मतलब आप देखिए, मैं तो सीधा यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें शुरुआत से सबने देखा है कि पीएम मोदी चाहे कुछ भी बोले, उसमें रणनीति जो होती है पूरी की पूरी अमित शाह की होती है। पूरा देश जानता है, क्योंकि किसान आंदोलन में जिस तरह से अमित शाह ने बार बार विपक्ष की बात का जवाब देने के बजाय वो बिल्कुल बात घुमाते रहे हैं। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि ये मामला जो है अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो प्रधानमंत्री से ज्यादा इस वक्त मुख्यमंत्री का है। और छोटे छोटे मुख्यमंत्री जितने भी अभी बाकी राज्यों के हैं उनकी अगर बात की जाए, यूपी सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर बदलाव एक मौका जरूर देना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी फिलहाल के लिए। तो कांग्रेस को एक मौका जरूर दिया जरूर। चलिए, कांग्रेस को एक मौका जरूर दिया जाएगा। और फिलहाल बात करूं तो बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि वाकई आने वाले समय में बदलाव होता नजर आ रहा है। जी, फिलहाल अगर बात कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक भी जुड़े हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा समय जो है वो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस बहुत हद तक बीजेपी को टक्कर दे रही है। तो क्या इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए और किन वजहों से मौका दिया जाना चाहिए? अगर देखा जाए तो कांग्रेस पिछले 3 दशक से यूपी में सरकार में नहीं है, लेकिन उनको जो पहले सरकार में थी उस समय वो उतना काम नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय उनको जो शासन मिल रहा था दादा परदादा से मिलता आ रहा था, तो शायद उनको तब गलती का एहसास नहीं था। लेकिन 3 दशक जब उन्होंने देखा यूपी में काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, अखिलेश के बाद योगी को मौका मिला, योगी ने करके दिखाया, अखिलेश ने करके दिखाया था, अब प्रियंका गांधी को भी मौका देना चाहिए। तो मौका हर किसी को मिलना चाहिए। 5 साल कम नहीं होते। अगर आप 5 साल देखें तो कब निकल जाते पता नहीं चलता। लेकिन इस बार कोविड की वजह से काफी परेशानी योगी को भी हुई, सबको हुई। लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे उस समय भी। और इस समय देखा जाए तो प्रियंका गांधी जो भी अभी बात करें लखीमपुर हिंसा की या फिर कोई और काम की बात करें, तो योगी सरकार ने कई वादे किए थे कि बहुत एंटी रॉन्ग स्कोर होगा। लेकिन महिलाओं को जब भी मेरठ से बात करें, बरेली से बात करें, जितने भी उनसे इंटरव्यू हो रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि शुरुआत में इसकी बहुत चर्चा थी, लेकिन धीरे धीरे ये भी लुप्त हो गया। ये इतना दिख नहीं रहा जी, धीरे धीरे सुरक्षा यही है। महिला सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। महिला सुरक्षा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। और दीपक, आप युवा हैं और युवा देश का भविष्य होता है। सवाल आपसे ये भी करते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है युवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं पर ध्यान दिया जाता था। तो क्या मौजूदा समय में क्या लग रहा है युवाओं को लेकर जो सरकार अभी तक टाल मटोल करती नजर आ रही थी, तो क्या ऐसी सरकार रहनी चाहिए या नहीं? अभी देखा जाए तो योगी सरकार की यूपी के प्रोजेक्ट जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो एयरपोर्ट के लेके बहुत सारे। एयरपोर्ट आता है तो एयरपोर्ट इंटरनेशनल से कनेक्ट करेगा तो उससे काफी बिजनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा मिलेगा। लेकिन वो कनेक्ट होता है या नहीं होता वो बात की बात है। अगर योगी सरकार आती है, जो उनका बहुत चांसेस दिख रहा है, क्योंकि योगी इस समय सिर्फ यूपी के ही चेहरे नहीं देखे जा रहे। अगर मास लीडर के तौर पर देखें तो योगी बहुत बड़े लेवल भारत देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखे जाते हैं। पीएम के बाद मोदी के बाद देखें। लेकिन अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी का कहीं ना कहीं वो रुतबा वो चीज नजर आती है इंदिरा गांधी के समय। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। दीपक, एक सवाल आपसे, जैसे आपने बोला कि प्रधानमंत्री के लिए योगी को देखा जा रहा है, अगर प्रधानमंत्री के लिए योगी को देखा जा रहा है तो फिर जनता ये क्यों बोल रही है कि पढ़े लिखे नेता के हाथ में अगर जिम्मेदारी नहीं दी गई तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी? मौजूदा समय में देश की जीडीपी माइनस में चल रही है। अगर बड़े बड़े उद्योगों की बात कर लेता हूँ तो वो आज काफी हद तक बंद हो चुके हैं। फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मुरादाबाद में कितना बड़ा जो है पूरा कारोबार चलता है, पीतल का काम चलता है, वहाँ पर बर्तन के बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर स्थिति बहुत अच्छा खराब है। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी की रैली होने वाली है, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? और क्या वाकई में अब देश को एक पढ़े लिखे नेता को सौंप देना चाहिए?
बात पढ़े लिखे की नहीं होती, बात होती है सारी माइंडसेट की कि माइंडसेट कैसा है। योगी मोदी ने माइंडसेट अपना बचपन से वो क्रिएट कर रखा है जो उनके अंदर दिखता है, लेकिन प्रियंका गांधी वो चीजें मतलब जो बाहरी विदेश से सीख कर आई है कि जो हमारे भारत देश में कमी है ये होनी चाहिए, तो वो प्रियंका गांधी यहाँ पर लाना चाहती है। तो उनकी सोच भी अलग है, योगी की सोच भी अलग है, तो मतलब दोनों की सोच अलग है। बाकी अब जो साइलेंट वोटर है, जो वोटर्स हैं, उन पर छोड़ दिया जाए तो वो अपना बेहतरीन रोल जानते हैं, उनको पता है कि हमारा फायदा किसमें। चलिए बहुत अच्छी बात। दीपक, एक किसान आंदोलन को लेकर मैं बात करना चाहूंगा। फिलहाल अगर बात करूं, जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर सरकार बहुत हद तक पीछे दिखती नजर आ रही है, तो किसान आंदोलन का फर्क यूपी चुनाव पर कितना पड़ेगा? कम शब्दों में बात करें तो पंजाब की और यूपी के किसान की अगर बात तुलना करें तो शायद 20% यूपी में तो शायद उतना फर्क ना पड़े, लेकिन अगर देखिए तो किसान हमारे देश के लिए कितना कुछ करते, तो उनको फोकस रखना होगा। उनकी भी जो भी सारी मांगे हैं सुने देखें। अभी तक गवर्नमेंट तरफ शायद ऐसा कोई बयान नहीं आया या कोई ऐसी चीज नहीं आई जिससे हमको भी लगे कि हाँ किसान के लिए कुछ काम हो रहा है, कुछ तो काम होना चाहिए। चलिए, कुछ सहयोगी है आशिफ, और अगर बात करूं आशिफ SBN 9 न्यूज टीम में है और लगातार चुनावी खबरों पर वो काम भी कर रहे हैं। आशिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे ले लेते हैं कि अभी देखा जाए कि प्रियंका गांधी का बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है उत्तर प्रदेश में रहना। बरेली में अगर बात करें, प्रियंका गांधी की रैली है, कल मुरादाबाद में, और अभी तक प्रियंका गांधी कई रैलियां कर चुकी। क्या लग रहा है, क्या वाकई में प्रियंका गांधी ने इस हद तक उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बना ली कि आज बीजेपी को डर लगने लगा? देखिए, बीजेपी के डर का बात तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी खुद ही एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो ये कहना कि उनका डर लग रहा है ये बहुत बड़ी बात होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, जहां तक ये बात है कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी तैयारियां कर रही थी, देखिए उनकी मजबूरियां बन गई है, क्योंकि 3 दशकों से सरकार नहीं है, अब कोशिश कर रही है कि फिर से सरकार में है, तो लाजमी है कि वो तैयारियां करें, जिम्मेदारियां उन्हें दी गई है तो उसको बाखूबी निभा रही है। लेकिन ये कहना कि बीजेपी डर गई है, ये बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है कि बीजेपी इतना जल्दी डर जाएगी। आशिफ, मैं यहीं से एक सवाल करूंगा, अगर डर नहीं है तो क्यों योगी आदित्यनाथ ये फैसला कर रहे हैं कि अयोध्या छोड़कर गोरखपुर छोड़कर अयोध्या जा रहे हैं? क्या डर की वजह ये नहीं है कि उन्हें लगने लगा है कि हाल ही में प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में रैली की और बड़ी संख्या में लोगों का जुटना, उन्हें लग गया कि वाकई में अगर गोरखपुर में। फिर मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, राहुल गांधी क्यों अमेठी से भाग गए वायनाड? तो ये कहना मुश्किल होता है। देखिए, नेता क्या होता है कि अपनी अपनी जगह को पकड़ कर वो अपने हिसाब से जाते हैं राजनीति फायदे के लिए, तो ये कहना कि डर से भागे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए अपनी अपनी टीम की अपनी अपनी रणनीति होती है, तो पार्टी की रणनीति उस हिसाब से वो सेलेक्ट करते हैं, तो ये कहना कि डर से भागे, मुझे लगता है ये असही है। चलिए, डर से भागे नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो स्थिति कुछ इस तक नजर आ रही है। और फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं बहुत सारे महिलाओं पर सबसे पहले बात करेंगे। प्रियंका गांधी ने अभी महिलाओं को लेकर बहुत बड़े ऐलान किए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही गई है। तो यहाँ पर सुरभि है, मैं सुरभि से पूछूंगा, सुरभि, महिलाओं पर फोकस करना क्या वाकई में एक समय मायावती की सरकार का था, अखिलेश की सरकार का था, लेकिन उस समय महिलाओं को लेकर इतना फोकस नहीं किया गया, लेकिन प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले महिलाओं पर इतना बड़ा फोकस किया? क्या वाकई में प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश में आती है, कांग्रेस पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आती है, तो महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा? हाँ सर, मिलेगा। चलिए, हाँ मिलेगा, इन्होंने कहा है, और बहुत हद तक स्थिति अलग होती नजर आ रही है। अनुजा भी है मेरे साथ। अनुजा, क्या वाकई में प्रियंका गांधी को मसीहा माना जा रहा है? प्रियंका गांधी महिलाओं पर फोकस कर रही है, और क्या महिला जो है वो प्रियंका गांधी के राज में सुरक्षित है, कांग्रेस के राज में सुरक्षित है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय तो ऐसा नहीं था, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं था, तो क्या कांग्रेस के आने से तस्वीर बदलेगी? जी, कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस का प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार जो है प्रियंका गांधी जैसे जैसे अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, लगातार जो है महिलाओं को लेकर जो घोषणा पत्र जारी कर रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो है महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी किया। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उसमें महिलाओं का समर्थन जो है अब प्रियंका गांधी को मिल रहा है, क्योंकि प्रियंका ने जो ऐलान किए हैं उसमें 40% महिलाओं की उम्मीदवारी की बात की है, जिससे महिला जो है वो सशक्त होंगी और उनकी जो भागीदारी है पार्टी में उसमें भी बढ़ावा जो है वो मिलेगा। चलिए, महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। और बहुत हद तक अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रियंका गांधी के आने से एक बात होता है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं प्रियंका गांधी के साथ दिखती नजर आ रही है। वो तस्वीर हम भूलेंगे नहीं कि हाल ही में देखने को मिला था कि महिला पुलिस कर्मियों ने प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर खिंचवाई। वो तस्वीर नहीं भूली जाएगी जब प्रियंका गांधी खेतों में गई थी और वहां पर महिलाओं से बात करती नजर आई थी। डाउन टू अर्थ की अगर मैं बात करूं तो जमीनी स्तर से जुड़ी है प्रियंका गांधी। महिलाओं के हाथ से सूखी रोटी खाती हैं और गुड़ खाती हैं, साग खाती हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये देख रही है कि अगर जो महिलाएं खा रही हैं, जो महिलाएं लोगों के साथ जुड़ रही हैं, तो काफी हद तक हम भी जो है उनके साथ जुड़ते नजर आएंगे। चलिए, एक और सहयोगी हमारे साथ, फिलहाल उनसे बात कर लेते हैं।
अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, इतिहास में पहली बार है कि महिलाओं पर फोकस किया जा रहा, और सबसे बड़ी बात है आप खुद युवा है, युवाओं पर मोदी सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति दिखती नजर नहीं आ रही। क्या लग रहा है, योगी सरकार को दोबारा आना चाहिए? क्या वाकई में बीजेपी को एक बार फिर मौका दिया जाएगा तो युवाओं के सपने पूरे होंगे, या फिर इस बार मौका कांग्रेस को, क्योंकि समाजवादी को मौका दे दिया है, बहुजन समाजवादी को मौका दे दिया है, अब की बार क्या कांग्रेस को देना चाहिए या बीजेपी? देखिए, इस बारी मौका कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका काफी ज्यादा काम करती हुई नजर आई है, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनके लिए। यहाँ पर बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि बहुत बड़े हद तक क्या देखा जा रहा है कि महिलाएं जो है वो प्रियंका गांधी को लेकर बात कर रही है, कांग्रेस को लेकर बात कर रही है, यानी कि वाकई में बदलाव होगा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के आने से स्थितियां बदलती नजर आ रही है। बहुत सारे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मेरे साथ जुड़े हुए मोहित सर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदलती नजर आ रही है, बहुत सारे दर्शक हैं जो ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में प्रियंका गांधी आएंगी तो बदलाव होगा, या फिर अभी योगी को मौका दिया जाना चाहिए? सर जिस तरीके से बात है कि प्रियंका गांधी आएंगी या फिर योगी जी, तो ये तो डिपेंड करता है कि जनता कुछ चाहती है। और दूसरी बात ये है कि जो भी सरकार आए काम अच्छा करे और देश के लोगों के लिए अच्छा, देश के लोगों के लिए अच्छा सोचे। और फिलहाल मोहित जी, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू और हिंदू की राजनीति शुरू से करते चले आ रहे हैं, और फिलहाल अगर मौजूदा समय में बात करें तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता अब सलमान खुर्शीद के बयान पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये वाकई में स्थिति इस वक्त बन चुकी है कि बीजेपी ये बात जानती है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए हिंदू मुस्लिम ये राजनीति करके धर्म के लोगों को आपस में बांट कर इस पर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं? सर मुझे ये पूरा कंफर्म नहीं है, और मैं ये पूरी तरीके से कह नहीं सकता कि ये इस तरीके की राजनीति करते होंगे। तो जैसा जनता चाहेगी वो अब रिजल्ट आएगा, जैसा जनता चाहेगी रिजल्ट आएगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया, मनमोहन की सरकार भी आपने देखी, कांग्रेस का शासनकाल बेहतर था या मोदी का? क्योंकि मोदी सरकार 2014 से आई है, और अगर देखा जाए 2021 चल रहा है, 2014 से लेकर आज मौजूदा समय तक लोग लाइनों में लग रहे हैं, नोटबंदी के समय लाइनों में लगे, कोरोना के समय इलाज के दौरान लोग लाइन में लगे, दवाइयों के लिए लाइन में लगे, आज युवा एडमिशन के लिए कॉलेजों में लाइन में लग रहा है, आज जो बेरोजगार है वो लाइनों में लगता नजर आ रहा है। कब तक ऐसे लाइनों में लगते नजर आएगा, और कब जो है वाकई में पता चलेगा कि हाँ एक ऐसी सरकार है जो लाइनों में नहीं लगवा रही है, जो बहुत हद तक हमारे लिए काम कर रही है? सर मैंने कांग्रेस के टाइम से देखा हुआ है कि उस टाइम पे भी जो प्रोजेक्ट थे वो आधे के आधे अधूरे पड़े हुए हैं आज तक, और जो मोदी सरकार आई है उसके बाद वो प्रोजेक्ट पूरे हुए। चलिए फिलहाल अगर बात करें तो ये बहुत उन्होंने अपनी बात रखी। और नीरज बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस का शासनकाल बेहतर था या बीजेपी? कांग्रेस का शासनकाल है, बीजेपी का, ये तो कंपैरिजन करा जाए अगर यूपी में उससे पहले बीएसपी और एसपी रही है, तो मुझे लगता है कंपैरिजन में योगी की सरकार बहुत अच्छी रही है दोनों से। जहां तक रोजगार की बात करी जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर अपराध के मामलों में कमी आई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, प्लस स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पे 2 विंग्स खोले गए यूपी में, तो मतलब काफी कंपैरिजन करा जाए और अदर सरकारों से तो 3.5 साल में काफी काम करके दिखाया। अयोध्या में जो मंदिर का मामला था वो सुलझाया था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं काम हुए। नीरज जी एक सवाल आपसे करूंगा, ठीक है अयोध्या में राम मंदिर को लेकर काम किया गया, लेकिन राम मंदिर बनवाने से बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं मिल जाएगा ना? राम मंदिर बनवा देने से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं की सुरक्षा पहले भी सवाल उठाया करते थे, यूपी में महिला की सुरक्षा पहले भी उनसे ज्यादा बदतर हालत हमने देखे यूपी में। लेकिन अगर बात करें कि राम मंदिर के बारे में, तो राम मंदिर बहुत पहले से अटका हुआ था, उसको जिस तरीके से उठाया काफी एक सही काम यूपी में हुआ है और यूपी की सरकार में हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूपी की सरकार को एक और मौका यहाँ पे देना चाहिए अदर सरकार के कंपैरिजन में करा जाए। अगर बीएसपी और एसपी की सरकार कंपैरिजन तो काम होना चाहिए। और बहुत सारे सहयोगी मेरे साथ जुड़े थे जिन्होंने तमाम बातें अपनी कही, जिन्होंने ये बताया कि बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन वाकई में अगर उत्तर प्रदेश के अगले साल विधानसभा चुनाव है तो तस्वीर बदलती नजर आ रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।